नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। विश्व भर में इस वक्त इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरह से इजराइल पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमास अपना कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से इजराइल पर इस वक्त कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मुसीबत पूरी तरह से जो बढ़ती नजर आ रही है, इसमें जहां एक और अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि इजराइल में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर भारत भी अपना समर्थन पूरी तरह से इजराइल को देता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर इस बात को कहा है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल में जो कुछ चल रहा है उससे लेकर अब भारत देश की राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इसे लेकर भी कहीं ना कहीं 2024 से जोड़ा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सीधे सीधे अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से अपनी जो कह सकते हैं एक सोच है उसे दर्शा दिया। दरअसल आपको बता दें ये वही रमेश बिदूड़ी हैं जो इन दिनों काफी ज्यादा विवाद में घिरे हुए थे। लोकसभा में दिए गए अमर्यादित टिप्पणी के बाद रमेश बिदूड़ी सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं और अब एक बार फिर से जब उन्होंने इजराइल के विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी तो उस प्रतिक्रिया के बाद भी वो विपक्ष के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में चल रहे युद्ध के चलते कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात हैं वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं और ऐसे में रमेश बिदूड़ी ने अपने बयान के चलते कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर दिया, जिसके बाद अब विपक्ष के निशाने पर वो सीधे सीधे आ चुके हैं। अब आखिरकार रमेश बिदूड़ी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से उन्हें लताड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया भर के नेता एक ऐसी सेना का निर्माण करें जो पूरे विश्व से आतंकवाद को मिटाने का काम करे। बिदूड़ी ने हमास के हमले को मानवता विरोधी करार देते हुए कहा, जिस तरह उसने इजराइल में लोगों की जान ली है उसका कोई भी समर्थन नहीं करना चाहेगा। दरअसल आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी ने आगे कहा, हम मोदी जी के नेतृत्व में इजराइल का समर्थन कर रही हैं। अब समय आ गया है कि विश्व के सारे नेता एक ऐसी सेना का निर्माण करें जो पूरे विश्व से आतंकवाद को मिटाने का काम करे। हमास का कृत्य मानवता विरोधी है। जिस तरह से हमास ने निर्दोष बच्चों और महिलाओं की जान ली है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इसके आगे रमेश बिदूड़ी ने आरएसएस पर कहा, संघ हमेशा से जातिवाद को दूर करने का काम करता आया है। जब मैं आरएसएस से जुड़ा था तब से संघ जातिवाद को भारत से मिटाने का काम कर रहा है। संघ ने अगर मुस्लिम का भी समर्थन किया है तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से आरएसएस संघ कहीं ना कहीं जातिवाद को भारत से मिटाने का काम कर रहा है। इसी के साथ रमेश बिदूड़ी ने कहा कि संघ से अगर मुस्लिम भी समर्थन मांगता है तो संघ उसका भी समर्थन करता है। ये तो आरोप लगाना आरएसएस मुस्लिम विरोधियों के विरोध में है और गलत है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से आरएसएस की बात करते हुए रमेश बिदूड़ी ने कहा कि अगर आरएसएस से मुस्लिम समाज भी समर्थन मांगता है तो आरएसएस पीछे नहीं हटता। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा में जो अमर्यादित टिप्पणी की थी वो उन्होंने दानिश अली पर की थी, उनके धर्म को लेकर की थी। और आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी ने जिस बसपा सांसद पर यह टिप्पणी की धर्म से वो भी मुस्लिम है। जी हाँ, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले दानिश अली को जब उनके धर्म पर प्रहार करते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे रमेश बिदूड़ी, तब आखिरकार उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जाति और धर्म के नाम पर वो भी तो वही काम कर रही। ऐसे में हमास को आज बुरा भला कहने वाले रमेश बिदूड़ी आखिरकार कैसे भूल गए कि वो भी तो जाति और धर्म के आधार पर दानिश अली को बुरा भला कह रहे थे, बुरा भला कहे या फिर शर्मनाक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। जो कुछ भी रमेश बिदूड़ी ने यहाँ पर हमास और
इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर के कहा है वो कहीं ना कहीं सही है, वो पूरी तरह से सही है। लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी दानिश अली से, जब उन्होंने दानिश अली के धर्म पर प्रहार किया। यहां तक कि वो तो ये कहते हुए नजर आए कि एक बार अगर दानिश अली मुझे फोन कर लेते तो ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। बता दें कि रमेश बिदूड़ी के बयान पर विवाद अभी भी जारी है। लगातार विपक्ष यहां पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।